तो स्नान करके हैं अपने बच्चों को, पतियों को रसोई भोग लगा करके ठाकुर जी का तब खिलाया। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, और जैसा करोगे संग भैया वैसा चढ़ेगा रंग। स्नान ध्यान करके और आप रसोई बनाओगे, सीताराम सीताराम नारायण नारायण करते हुए भगवान को भोग लगा करके पतियों को खिलाओगे, तो उनका संस्कार और बच्चों का संस्कार भी प्रबुद्ध बनेगा। बोलो राधे राधे। और बाजार से मछली मांस ले आओगी खरीद करके, 4 दिन से मुंह नहीं धोई, चप्पल पहन करके बना करके बच्चों को और पतियों को, फैमिलियों को खिलाएगी, और जब वह डंडा मारता है तो कहती हो कि बच्चा बड़ा बिगड़ गया। बिगाड़ने में हाथ किसका है, तुम्हारा कि हमारा, बताओ। अरे भाई, तुम जैसा संस्कार दे रहे हो, जिस प्रकार का भोजन करा रहे हो, उसकी मति तो वैसे ही बनेगी ना। आप 1 महीने सत्य बोलो, स्नान करके भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगा करके अपने परिवार को खिलाओ, फिर देखना 1 महीने में आपका घर का वातावरण कैसा होता है। और 1 महीने खूब झूठ बोलो, खूब अनाप शनाप भोजन करो, जैसे तैसे रहो, फिर घर का संस्कार देखो कैसा होता है। तो हमारे महापुरुषों ने जो नियम बनाया, जो संस्कार दिया, वो बड़ा पावन है। और आजकल तो ऐसे ऐसे मत पंथ चल रहे हैं महाराज कि रुद्राक्ष भी बांध देते हैं, कंठी भी पहना देते हैं, नाम भी दे देते हैं, और कहते हैं कि खूब शराब पियो और खूब मांस मदिरा खाओ, हमारे यहाँ परहेज नहीं है, आ जाओ और पैसा दे करके जाओ। बोलो राधे राधे। गली गली गुरुआ फिरे, कहे कि गुरु दीक्षा ले। पवन जी, गली गली गुरुआ फिरे, कहे कि हमसे गुरु दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, मुझे दक्षिणा दो, टक टके टकाए नम। बस तुम्हारा कल्याण हो चाहे नहीं हो, तुम तिलक लगाओ, कंठी पहनो, नाम लो मत लो, भागवत पढ़ो मत पढ़ो, तुलसी का भोग लगाओ मत लगाओ। हमारे पास एक सज्जन आए कल परसों दीक्षा लेने के लिए, बोले महाराज जी हम कंठी नहीं पहनेंगे, बड़ा डर लगता है। हम बोले अब तो कम डर लग रहा है, इसके बाद और ज्यादा डर लगेगा, ले लो, डरो मत। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आहा, कैसी बुद्धि हो गई है मनुष्य की, कितनी मलिनता आ गई बुद्धि में। राधे राधे। आप जानो, आपका काम जानो, हम तो 7 दिन बोल करके चले जाएंगे। आप खूब खाना जो मन में आए, खूब पीना जो मन में आए, हम थोड़े देखने आएंगे। किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और 4 दिन की जिंदगी माटी में मिल जाएगा। तो वही है भार या जो पिया के हो पिया, चतुर पतिव्रता पवित्र सत्य। अपने पति से बिल्कुल सत्य बोले, अब भोली भाली बन करके रहे, ज्यादा गुस्सा न करे, रुष्टम तुष्टम न करे पल पल पे, है ना। पवित्र सत्य भोले भाले और वाणी को विनम्र रखे, उसका नाम क्या है? अरे आप भी तो बोलो, क्या नाम है? सुनीति। जो सुंदर गुण वाली हो, पवित्र सत्य भोले भाले और हिये में प्रकाश, जिसके हृदय में चित्त में ज्ञान का दीपक जलता है और भक्ति है, वो सुनीति है। तो जब इस प्रकार से कोई सुनीति बन के रहती है, तो उसके गर्भ में ध्रुव जी आ जाए कौन बड़ी बात है। उनके गर्भ में तो ध्रुव जी आएंगे। और सुरुचि जो अपनी मति के अनुसार चलने वाली हो, पति जाए पूरब तो वो जाए पश्चिम, हाँ, पूरा श्रृंगार करके और मोबाइल चमका करके और उल्टी पल्ला मार करके, बैग लटका करके झटका करके, हाँ जी चल दे, भाड़ में जाए दुनियादारी। और चाट पकौड़ा खाए, मांस खाए, मदरा का पान करे,
हम तो बीड़ी सिगरेट भी देखते हैं पीते हुए कई महिलाओं को, मुझे बड़ा आश्चर्य जाता है। हाँ जी, गुटखा भी मैं देखा हूं। मैं आ रहा था अभी, एक माता मेरे साथ उतरी तो गुटखा वाला बस में चढ़ा तो उसको बुला ली, इधर आओ इधर आओ। अच्छी घर की माता थी और झट से पुड़िया को फाड़ा और धन्य है माता, आप तो प्रणाम करने लगे। ये है सुरुचि, जो मन में आया कर लिया। तो ये सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति महल में रह रही हैं। राजा उत्तानपाद की छोटी रानी सुरुचि जब महल में आई तब उत्तानपाद से द्वेष करने लगी और कहने लगी कि जब तक आप सुनीति को महल से बाहर निकाल करके नहीं रखोगे तब तक मैं इस महल में नहीं रहूंगी। सौतिया डाह हो गया। हाँ जी, राजा उत्तानपाद भी विवश हो गए क्योंकि सुरुचि बड़ी सुंदरी थी। एक दिन मंत्रियों को आज्ञा दे करके और सुनीति को यह बात कहलवा दिया, लेकिन धन्य है माता सुनीति उस बात को स्वीकार कर ली। गर्भवती थी फिर भी जहां गंगा तट के किनारे संत जन रहते थे वहां एक पर्ण की कुटिया बना दी गई और माता सुनीति बड़े आनंद के साथ महल से बाहर चली गई। और सुनीति ने कहा कि अगर मेरी छोटी बहन मेरे न रहने से खुश हैं और राजा खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को अप्रसन्न देखना नहीं चाहती। ये है सुनीति। और गई और वहां जा करके भगवान का भजन करने लगी कुटिया में। जब माँ बहन गर्भवती हो ना तो उनको भगवान का भजन करना चाहिए, गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, जिससे वह गर्भवती शिशु का संस्कार बढ़िया बने। महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं कि गर्भवती हो तो खूब झूठ बोले, अनाप शनाप काम करे, तो फिर बालक का संस्कार भी वैसा ही होता है। लेकिन सुनीति तो सुनीति थी, बड़ी चतुर थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती और भगवान का नाम लेती, संतों की सेवा करती और संतों का जूठन प्रसाद खा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका गुणगान करती महाराज। दिन पूरे हुए और सुनीति के गर्भ से बड़ा ही सुंदर गौर वर्ण का एक बालक का जन्म हुआ, जिसका बड़ा गोल कपोल था और बड़े घुंघराले कुंचित केस थे। गौर वर्ण का बालक, जो भी उस बालक को देखता आकर्षित हो जाता। क्यों नहीं, वो तो भगवान का प्रसाद थे। इस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। बोलो राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ, इस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। और ध्रुव जी भी भगवान के प्रति समर्पित होकर के और भगवान का सत्संग श्रवण करते, संतों की सेवा करते, अपने माता जी की पूजा की जो वस्तुएं थी वो सब एकत्रित करके और बड़े ही भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करते महाराज। माता सुनीति रोज प्रार्थना करती है, भगवान हमारी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसके भी एक बालक हो जाए। देखो सुनीति का कितना उत्तम विचार है। जबकि सुरुचि घर से निकलवा दी है, फिर भी भगवान से प्रार्थना करती है कि छोटी रानी को एक बालक हो जाए। उसको बालक नहीं था। मानो सुनीति जी के भजन के प्रभाव से सुरुचि के गर्भ से भी एक सुंदर बालक हुआ। उस बालक का नाम रखा गया उत्तम। अब ये दोनों बालक जब कुछ बड़े हुए तो बाहर खेलने के लिए गए। जब बाहर खेलने के लिए गए तब ध्रुव जी से सभी बालकों ने एक प्रश्न किया कि ध्रुव ध्रुव यह बताओ तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तुम्हारी माता को तो हम सब जानते हैं, पिताजी कौन हैं? ध्रुव जी निरुत्तर हो गए। आकर के अपनी माँ से पूछने लगे, माँ
यह तो बताओ कि हमारे पिताजी कौन है। छोटा बालक वो पूछता ही है। अब इस बात को सुनते ही सुनीति का हृदय भर गया और नेत्रों में अश्रु आ गए। अपने आंचल से आंखों को ओझल कर लिया और चुप हो गई। हाँ, सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो जीना भी रवा लगता है। भरे बाजार में यारों की तलाश, पर जो भी मिलता है खफा लगता है। पेशानिए हयात के कभी ऐसे बल पड़े, अरे हंसने को जीने चाहा पर आंसू निकल पड़े। रो करके चुप हो गई। हाँ, कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे दिन हठ करने लगे ध्रुव जी। फिर भी मां ने कहा, बेटा तुम इस बात के लिए जिद क्यों करते हो? अच्छा कल बता दूंगी, कोई बात नहीं। फिर ध्रुव जी गए, बालकों के साथ खेलने लगे। उसमें से एक बड़ा बालक ने कहा, ध्रुव ध्रुव इधर आओ, मैं बताता हूं। आपकी मां संकोच से नहीं बता रही है। ये जो सामने राजा का किला देख रहे हो ना, ये जो राज दरबार है ना, इस दरबार का जो राजा उत्तम है वही तुम्हारे पिताजी हैं। सब कुछ कह दिया ध्रुव जी को। तब तो ध्रुव जी के मन में पिताजी से मिलने के लिए जिज्ञासा हुई। उत्तम भी खेल रहे थे और उत्तम को जब यह बात पता लगी कि ध्रुव हमारे भैया हैं, तो उत्तम भी दौड़ करके आ गए और ध्रुव जी के कंधे पे हाथ रखा और कहने लगे, भैया भैया चलो आज पिताजी से मिल करके आते हैं। ध्रुव जी को बड़ा आनंद आया, आज पिताजी से मिलने जा रहे हैं। हाँ। उस समय राजा उत्तानपाद मंत्रियों के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दूर से ध्रुव जी को आता देखकर बड़े ही आनंदित हुए। आनंद की लहर उमड़ पड़ी महाराज, और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देखो तो सही, इतना सुंदर मेरा बेटा ध्रुव, इस रानी के चक्कर में मैं इसे महल से बाहर निकाला हुआ हूं। आहा, जब नजदीक आए झट से महाराज ने हाथ को बढ़ा दिया और ध्रुव जी बालक थे, दौड़ करके महाराज के गोद में बैठ गए। महाराज ने भी बालक को गोद में भींच लिया। महाराज सिर को सूंघा, मुख को चूमा, ध्रुव जी के छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों को अपने हाथ में लेकर के चुंबन किया। बार बार मुखमंडल को निहारते और राजा बड़े आनंदित हो रहे थे कि आज मेरा बेटा ध्रुव मेरे सिंहासन पे मेरे गोद में बैठा हुआ है। इससे आनंद की बात और क्या है। पर दुर्घटना हुई महाराज। ये सब हो ही रहा था, इतने में माता सुरुचि आ गई और सुरुचि ने जैसे ही महाराज उत्तम की गोद में ध्रुव को देखा, क्रोध से आग बबूला हो गई और ध्रुव जी को हाथ को पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया और बड़बड़ाने लगी। सुरुचि ने कहा, अरे ध्रुव, तुम इस सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस करते हो? तुम जानते नहीं इस सिंहासन पर बैठने के लायक तो मेरा बेटा उत्तम है, और अगर तुम इस सिंहासन पर बैठने की चेष्टा करते हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि यह शरीर छूट जाए और अगला जन्म हमारे गर्भ से तुम्हारा होगा, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक होगे। और देख, अब दोबारा इस महल की ओर देखना भी नहीं। 7 वर्ष के ध्रुव बालक समझदार थे, क्षत्रिय बालक, बड़े संस्कारी थे। भाई सांप का बच्चा तो साफ ही होता है। क्षत्रिय बालक क्रोध से आग बबूला हो गए। ध्रुव जी की ओट फड़कने लगी। हाँ? और मां सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद को भी संकेत किया, सावधान, आपको बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मौन हो गए महाराज, कुछ नहीं बोल पाए। बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उत्तम के मन में यह बात की चोट बहुत लगती है महाराज। गोली का वैसा प्रहार कष्ट नहीं होता है जितना बात की चोट होती है। बात ही से देवी और देवता प्रसन्न होते।
बात ही से ज्ञान मान मूर्ख लखात हैं, बात ही से हित मीत, बात ही से हान लाभ, बात ही से देश और विदेश में पुजात है, और बात ही से लात खात, बात ही से भात खात। कहे कबिन इस नर के जतन में सब बात ही करामात है। बोलो राधे 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 राधे। तो बात की बड़ी चोट लगती है। ध्रुव जी रोते हुए गए अपनी माता के पास, और इतने जोर जोर से रो रहे थे कि माता सुनीति भी दौड़ पड़ी, ध्रुव जी को गोद में उठा ली, चारों तरफ देखने लगी कहीं गिर पड़ तो नहीं गया है। बार बार मुख को हिला करके माँ चुप कराने लगी, कहने लगी बेटा ध्रुव क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ तो सही। तुम नित्य हंसता हुआ आता था, कितना अच्छा लगता था, आज तुम्हारा मुखमंडल उदास और जैसे कोई पुष्प को वृक्ष से तोड़ करके फेंक देता है, मूर्छित हो जाता है, उस प्रकार से तुम्हारा मुख कमल मूर्छित हो गया है। बेटा क्या हुआ? अब तो मां के आंचल में ध्रुव जी लिपट गए। अश्रु पोंछते हुए ध्रुव जी ने रोते रोते सब बात कह दिया। और मां ने कहा बेटा छोटी मां है, आपकी मां है, मां ने अगर कुछ फटकार लगा दिया कह दिया तो छोटे बालक को इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, मन में बात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ध्रुव जी तो क्षत्रिय बालक ध्रुव जी ठहरे। ध्रुव जी ने कहा नहीं मां, आप मुझे अनर्गल समझाने की चेष्टा न करें। बच्चों को चुप कराओ पीछे कोई। अब मैं आपसे अब यह वरदान मांगता हूं कि अब मैं आपको छोड़ करके वन में जाऊंगा, और वन में जा करके भगवान को प्राप्त करके अपनी छोटी मां को दिखाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, और भगवान को जब तक प्राप्त नहीं कर लूंगा मैं वन से नहीं लौटूंगा। मैं तुम्हारा पुत्र ध्रुव ये वचन दे रहा हूं। मां ने बहुत समझाया, बेटा अभी छोटा है, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, पिताजी भी छोड़ दिए, तुम भी छोड़ करके चला जाएगा, मेरा कौन सहारा होगा। ध्रुव जी ने कहा मां सबके सहारा भगवान है, तुम चिंता मत करो, मुझे आशीर्वाद दो। मां समझ गई ये मेरा बालक जो है कोई साधारण नहीं है, संतों का जूठन प्रसाद पा करके पला है, वह संस्कार इसमें घूम रहा है, यह जरूर भगवान को प्राप्त करेगा, मुझे विश्वास है। तब तो मां के नेत्रों में प्रेम की अश्रु प्रवाहित होने लगी, और माता सुनीति ने कहा देख मेरा राजा बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम वन में जाकर के भजन कर, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। आपका कोई बेटा 7 वर्ष का कहे कि हम साधु बनेंगे तो आप जाने दोगी ना? बड़ा मुश्किल है। हाँ। लेकिन देखिए सुनीति को 7 वर्ष के ध्रुव को प्रेरित कर रही है कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो हमारा पुत्र भगवान का भजन करेगा। हाँ हाँ। तब तो मां ने कहा मेरा बेटा मुझे विश्वास है तुम भगवान को प्राप्त करोगे, लेकिन सुन लो, जब तक तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेना तब तक तुम अपना मुख मुझे मत दिखाना। जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। 7 वर्ष के बालक ध्रुव जी मां के चरण में लोट-पोट हो गए, चरण रज लिया, सिर पे रखा। देखो मैं एक बात कहता हूं, जिन बालक को, जिन बच्चों को अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है उसका खेल नहीं बनेगा, चाहे वह कितना हो बड़ा हो जाए। जिस बालक में इतनी विनम्रता आ जाए कि माता पिता को 100 बार प्रणाम करे दिन में, और माता पिता के चरण रज सिर पर रख करके प्रणाम करे, चरण धूल रखकर प्रणाम करे, अगर वह 8 घंटा नहीं पढ़ता हो, 2 घंटा भी पढ़ता हो, अगर वह सफल नहीं हुआ तो मैं भागवत कहना बंद कर दूंगा, मुझे इतना विश्वास है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर इतना अटूट विश्वास हो अपने माता पिता गुरु के प्रति, मैं सच कह रहा हूं, मैं जो कुछ हूं आप देख रहे हो, ये मेरी मां की प्रेरणा है। मैं भगवान की कृपा से बहुत पढ़ा लिखा हूं और बहुत बड़े नौकरी का मैं रिजाइन भी कर दिया, और भगवान की कृपा से 10 देशों में मैं घूमता भी हूं, आता जाता रहता हूं। लेकिन मेरी मां ने मुझे भगवान के तरफ पकड़ करके, नहीं तुझे यही करना है, गीता पढ़ करके सुनाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ, भागवत जी का श्लोक सुनाओ। पवन जी जानते हैं ये मां की कृपा है। तो मैंने भी अपनी मां के प्रति ऐसी भावना और श्रद्धा रखा जिससे उनकी कृपा की बरसात यहां तक हो रही है। बोलो राधे राधे। हाँ जी, देखो कर्म करो कौआ जैसा और फल चाहो हंस जैसा, कैसे होगा? संभव है? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए? संभव है क्या? कभी नहीं। इसीलिए मैं इन माताओं और बहनों से भी कहता हूं कि अपने बच्चों में अच्छा संस्कार दें, उसे मांस मछली मदिरा से दूर रखें, बीड़ी सिगरेट गुटखा से दूर रखें, ताश पत्ती जुआ से दूर रखें। और नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। आप कष्ट खुद खरीद रही हो तो इसमें बाबा जी क्या कर सकते हैं? बोलो राधे राधे। मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम भगवान को प्राप्त करके आना। ध्रुव जी चले और जब ध्रुव जी वहां से भजन करते हुए चले, मार्ग में नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने देखा बड़ा ही निर्मल उज्ज्वल बालक जा रहा है, बड़ा ललाट पर तेज है, मंद मंद मुस्कान है, हाथ में माला झोली है। कौन है जरा देखो तो सही। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बालक आप कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, संत जी भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपसे मुलाकात हो गई। मैं सोच रहा था कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मुझे ज्ञान की राह बता दे। मुझे ज्ञान की राह बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे ज्ञान की राह बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे ज्ञान की राह बता दे, मुझे कोई संत मिले। मुझे प्रेम की राह बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम की राह बता दे, मुझे कोई संत मिले। भगवान से मुझको मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। भगवान से मुझको मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, याचना कर रहा था, भगवान ने आपसे मिला दिया। मैं वन में भजन करने के लिए जा रहा हूं, आप कृपा करके कोई मंत्र दे दें। गुरुजी मैं क्या भजन करूंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। नारद जी ने चेक किया, चेला कच्चा है कि पक्का है?
नारद जी ने कहा है बड़ा आया भजन करने, बड़े बड़े 10-10 हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, भगवान नहीं मिले, तू 7 वर्ष का बालक जा रहा है भजन करने है? अरे वन में बड़े बड़े शिकारी जानवर रहते हैं, कोई खा जाएगा, हो गया तेरा भजन, जाओ अपने माता पिता के पास पहुंचो। बेटा इस अवस्था में वन में भजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन दृढ़ भरोसा था, दृढ़ भरोसा करके जो भजे हरि राम को, कहता है ब्रह्मानंद सोई ब्रह्म पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, जो भजे हरि को सदा। टले नहीं ध्रुव जी ने कहा आप संत हैं, संत कोई भजन करने से रोकते हैं, संत कोई भगवान से मिलने के लिए रोकते हैं, संत कोई दीक्षा देने के लिए मना करते हैं? अरे संतों का काम है गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गुफा है, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताया, भगवान के मार्ग में प्रशस्त करना संत का काम है कि मने करना, आप मुझे मने करना है, मैं नहीं लौटूंगा। नारद जी समझ गए ये लौटने वाला नहीं है, इसमें संस्कार है भक्ति का। तब नारद जी ने ध्रुव जी के कान में एक 12 अक्षर मंत्र दे दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दे दी। नारद जी ने कहा जाओ बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, भगवान मिलेंगे। माँ का आशीर्वाद मिला, संत का आशीर्वाद मिला और पिता का भी आशीर्वाद था ही। आहा, माता पिता संत गुरु का आशीर्वाद मिल जाए फिर उसे संसार में कौन रोक सकता है, उसका काम बनना ही बनना है। महाराज ध्रुव जी वृंदावन में आए, वृंदावन के मधुवन में आए और वहां यमुना तट के किनारे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो तुम्हारी याद आती है। ध्रुव जी बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये भजन जो है, राधे राधे, मैं अभी बाहर था तो पिछले वर्ष तो इस भजन की रचना हुई ठाकुर जी की कृपा से, आज मेरी स्मृति में आ गई, 2 लाइन सुना देता हूं, सुना दूं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद ताली बजाते हुए प्रेम से बताओ क्या करे मोहन, मुझे रह रह सताती है, बताओ क्या करे मोहन, मुझे रह सताती है, बताओ क्या करे मोहन। ध्रुव जी जमुना
रहे हैं, तुम्हारी याद आती है। अब आ जाओ ठहरो। मुझे हरदम सताती है, मुझे हरदम सताती है, बताओ क्या करे